माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल उम्मी सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आप ज़रा से इल्तमास है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद तकी इब्न अली नकी मरहूम के अर्बाए तैयबा को इरसाल करें। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को तकलीफ़ ना उठानी पड़े। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। सर्दी का ज़माना है, वैसे थोड़ा थोड़ा चिपक के बैठ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बराए साल सवाब मजलिस आज़ा मुनक़्क़िद करी गई। काबिल दाद तहसीन हैं अंजुमन के अरकान कि जिन्होंने अंजुमन के फ़र्द के जाने के बाद दोस्ती का फ़र्ज़ अदा करा। और यकीन मानिए कायनात में कोई ऐसी शय नहीं जो दोस्ती के हम पल्ला आ जाए। भाई अगर एक बार नाराज़ हो जाए तो मरहला चल सकता है। क्यों? भाई की मिसाल सोने की जैसी है। सोना पिघला कर बेहतरीन तैयार हो सकता है, लेकिन दोस्त तुम्हारे दरमियान हीरे की तरह है। अगर हल्की सी भी दरार आ गई तो उसको सही करना मुश्किल मरहला हो सकता है। बहरहाल अफसोसनाक ख़बर है, माँ बाप से ज़्यादा बच्चों के लिए सख्त मरहला। लेकिन
एक शय दरमियान में रखी गई जिसका नाम था हुसैन। अगर हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में शहादत न पेश करते तो यकीन मानिए माँ के लिए जीना मुहाल था, बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुहाल था, ज़ौजा के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल मरहला था। हुसैन इब्न अली ने दरमियान में अपनी शहादत को पेश करके मरहले के सामने, दुनिया वालों के सामने एक आसान मरहले को पेश करा ताकि इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। जिस आयत की तिलावत मैंने करी कुरान मजीद का बड़ा छोटा सा सूरा है, सूरह असर, जिसमें परवरदिगार कह रहा वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खौसर, बेशक हर इंसान घाटे में है। परवरदिगार असल में मरहले को बताना चाह रहा है कि घाटे में कौन कौन अफराद। कभी कभी दोस्त चला जाए इंसान घाटे में हो जाता है, शौहर चला जाए बीवी घाटे में हो जाएगी, बेटा दुनिया से चला जाए माँ घाटे में पहुंच जाएगी, बाप दुनिया से रुखसत हो जाए बच्चों को खसारा हो जाएगा। परवरदिगार ने कहा वल आसर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खौसर, हर इंसान घाटे में है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद हमने मुंतखब करें जिनके अंदर खसारा नहीं, जिनके अंदर घाटा नहीं, जिनके अंदर नुकसान नहीं। कौन? इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर वो कि जो ईमान ले आए। यानी इसका मतलब यह है घाटा सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके अंदर ईमान पाया जाता हो। गौर करा आपने, इल्लल्लज़ीन आमनू। अच्छा, मरहला सिर्फ ईमान तक होता तो सारे ईमानदार। मरहला अगर परवरदिगार कहता ईमान ले आए तुम घाटे से बाहर हो गए तो बहुत आसान मरहला है। क्यों? वजह यह है दायरा इस्लाम में आए, ईमान ले आए, लिहाजा हम घाटे से बाहर। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, जहां तुम ईमान लेकर आए हो वही अमल साले करके बताओ कि तुम ईमानदार। भाई गौर करा आपने, व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। अब मरहला सिर्फ और सिर्फ अमल साले करने से नहीं। क्या तुम सब्र की तलकीन कर रहे हो कि नहीं? क्या तुम हक की तलकीन करते हो कि नहीं? अच्छा, परवरदिगार आलम ने यह मरहला खसारे का क्यों बयान करा? भाई और भी मराहिल थे। यह कुरान मजीद में 30वें पारे में छोटा सा सूरा लेकर आया और आखिरी में कह रहा है वल असर। जब सारे मराहिल तय कर चुका, जन्नत और जहन्नम बता चुका, हक और बातिल बता चुका, बेहतरीन बातें बता चुका, अच्छी अच्छी बातें बता चुका, तो उसके बाद जरूरत क्या थी खसारे की बात करने की? जब कुरान खत्म होने वाला, खत्म से मुराद वाला ना लीजिएगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरहला जब 30वें पारे में आ गया तो अब क्या जरूरत है खसारे की बात करी जाए? भाई सारे मराहिल तो गुजर चुके। क्योंकि उसूल दुनिया ये है कि छोटी सी आयत पकड़ लेते हैं, उसी के पीछे चलते रहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ रहा हूँ। एक आयत का सहारा लिया, लिहाजा मराहिल को इंसान इतनी आसानी से समझ जाता है कि आलिम दीन नहीं समझ सकते, उसी के पीछे चले जा रहे हैं। अब मरहला इस बात का है कि परवरदिगार आलम ने कुरान के खात्मे में ये खसारे की बात क्यों करी? अगर मामला ईमान का था तो सभी ईमानदार, सभी ईमान ले आए। असल में कुरान से पूछा जाए कि आए किसके लिए हो? क्या ईमानदार के लिए आए तो बताओ, मुस्लिमीन के लिए आए तो बताओ। कुरान की आवाज आएगी, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हम मुस्लिमीन के लिए नहीं आए, हम ईमानदार के लिए नहीं आए, हम आए किसके लिए? का मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब यह है ईमान लाने के बाद मरहला तय नहीं होगा जब तक मुत्तकी ना बन जाओ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी ईमान लाने के बाद भी इंसान खसारे में रह सकता है, लिहाजा खसारे से बाहर जाना है तो कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। कुरान आवाज देगा। अगर खसारे से बाहर जाना है तो पहले जरूरत इस बात की है मुत्तकी बनो। अच्छा, सिर्फ मुत्तकी बन जाए मरहला हल? बड़ा आसान है।
परवरदिगार ने कहा पहले ईमान लेकर आओ, अमल साले करो, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, सब्र की तलकीन करो, हक की तलकीन करो, मामला तय हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अगर चाहते हो खसारे से बाहर हो तो पहले जरूरत इस बात की है पहले मुत्तकी बनो। अब जब मुत्तकी बन गए तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जरूरत इस बात की है गैब पर ईमान होना चाहिए। यानी मुत्तकी होने के बाद मरहला तय ना होगा जब तक गैबत पे ईमान ना आ जाए। अब आइए एक हदीस आपके सामने अर्ज कर दूं। इमाम चहर्रुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़ज़लुल इबादते मिन इंतज़ारुल फरज, सबसे बड़ी इबादत का नाम है फरज का इंतजार करना। और यह फरज से मुराद कोई और नहीं है, आखिरी जमाने का इमाम है। यानी इसका मतलब यह है मुत्तकी होने के बाद जब तक गैबत पर ईमान ना आ जाए तुम असली मुसलमान नहीं बन सकते। भाई मुसलमान बनना बड़ा आसान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसके बाद जरूरत नहीं है अपना ईमान साबित करो। क्यों? अगर ईमान साबित करना होगा तो जब तक अली वलीउल्लाह तक ना पहुंचोगे ईमान साबित नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि दायरे इस्लाम में आने के लिए 2 शहादत, दायरे ईमान में आने के लिए 3 शहादत। यानी परवरदिगार आलम ने सिर्फ मुसलमान होने के लिए 2 शहादतें रखी, लेकिन ईमानदार होने के लिए 3 शहादतें रखी। अब कुरान मजीद का 63वां सूरा है, वइज़ा जाअकल मुनाफिकून, अय मोहम्मद अरबी जब आपके पास मुनाफिक आए, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और ये आपको कहें आप अल्लाह के रसूल हैं, मानिएगा नहीं। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहूं आप डॉक्टर साहब हैं और माशरे वाले आकर कहें ऐसा है अब्बास मेहदी की बात न मानना, ये गलत कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी को वकील कहें तो क्या गलत कह दिया, किसी डॉक्टर को डॉक्टर कह दिया तो क्या गलत कह दिया। सामने वाला आकर मोहम्मद अरबी से कह रहा है मोहम्मद अरबी आप अल्लाह के रसूल, लेकिन परवरदिगार कुरान में कह रहा मोहम्मद इनकी बात ना मानना, इनकी बात तस्लीम ना करना। क्यों? यह मुनाफिक इंसान है। अब आइए अल्लाह से सवाल कर लिया जाए, माबूद ये बता क्या ये गलत कह रहे हैं तू एक है, क्या ये गलत कह रहे हैं ये अल्लाह के रसूल हैं? अल्लाह की आवाज आएगी ये दायरा इस्लाम में आए हैं। अल्लाह अकबर। गौर करा आपने, इन्होंने अभी तक 2 शहादतें दी हैं और अल्लाह उस जात का नाम है 2 शहादतों को कबूल नहीं करता जब तक तीसरी शहादत न पेश कर दी जाए। अय माबूद कहना क्या चाह रहा है कि अल्लाह की आवाज ये आएगी जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इंसान ना पहुंचे दायरे इस्लाम में नहीं आएगा। अब उसके बाद जरूरत इस बात की है अगर चाहते हो दायरे ईमान में भी आओ तो कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाल मोहम्मद। जब तक 3 शहादतें नहीं दायरे ईमान में ना आओगे। इसीलिए जब इंसान दारे फानी से रुखसत होता है तो उसको सारी चीजों का इल्म दिया जाता है। कहिए तो और आसानी से मैं जुमला कहूं, जब इंसान रुखसत हुआ, आइज़ा वकारी पहुंचे, अब लाख अपनी जबान में बात कर रहे हूं, उसकी बात उसके कानों से परे। क्यों? अब उसको आपके मराहिल नहीं समझने हैं, अब उसको मराहिल वाले समझने हैं जो वहां काम आएंगे। तो कौन कौन से काम आएंगे? अब जरूरत इस बात की है जैसे ही कब्र में उतारा जाए, कहा जाए इस्माइल फम सुन लो समझ लो, अब हाथों को जोड़ा जाए, आपसे सवाल करा जाए भाई सुनाओगे किसको, समझाओगे किसको? का सुनाया उसको जाता है जिसके कान सलामत हो, समझाया उसको जाता है जिसकी अक्ल सलामत हो। यानी इसका मतलब यह है कि दायरे ईमान में आने के बाद अगर कोई दायरे फानी से रुखसत भी हो जाए तो कान भी सलामत रहने वाला है, अक्ल भी सलामत रहने वाली है।
लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह जाने वो कैसे अफराद थे जब रसालत ने आखिरी मराहिल पर कह दिया लाओ कुछ लिख दिया जाए, तो वो ये कहने लगे इनको हिज़ियान हो गया है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह इनका दिमाग फिर चुका है। अल्लाह जाने जब उनके मानने वालों का दिमाग न फिरा। गौर कर रहे हैं आप, जो दारे फानी से रुखसत हो गए, जब उनका दिमाग नहीं फिर रहा है तो उनका दिमाग कैसे फिरेगा जो इस्लाम लेकर आए। अब वो अलग चीज है, 8 हिजरी में आने के बाद कुछ लोगों का दिमाग फिर जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मरहला मौत है सबसे मुहिम। जिंदगी एक बहाना है, असल में मौत है जिंदगी। कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार कहा गया, कभी कहा गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मज़े मौत चखना है। अच्छा, उम्मत मुस्लिमा में शिया एक ऐसा फ़िरका है जो बेहतरीन जानता है चखना क्या होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी कूंडे में चखा, कभी 22 को चखा, कभी 13 को चखा, यानी चख चख के इतना आदी हो जाता है कि उससे बेहतरीन इंसान कोई समझ नहीं सकता चखना है क्या। कुरान मजीद में लफ्ज़ चखना आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मज़े मौत चखना है। अब आइए तारीख का मुतालिया करते हैं, तारीख पर गौर करा जाए। कौन कौन ऐसा था जो मज़ा चखना चाह रहा था और कौन कौन ऐसा था जो घोड़े पर सवार होकर भागना चाह रहा था। अल्लाह अकबर, गौर कर रहे हैं आप। रवायत बयान ये करती है, जब अली से सवाल करा गया मौला ये बताइए आपके ऊपर मौत आ जाए या आप मौत के ऊपर चले जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे। कि अली उस जात का नाम है, या मौत मेरे ऊपर आए या हम उसके ऊपर जाएं, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी अफराद थे जब उनको मैदान जंग में भेजा गया कि हुजूर आप जाइए। अच्छा, बुजुर्गी बड़ी एक अलामत होती है, हाँ? बहुत मुहिम अलामत नाम है बुजुर्गी। क्यों? दाढ़ी सफ़ेद हो जाए तो हर इंसान साहिब कद्र बन जाता है। और करा आपने, अब जिनकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी रही हो, और करा आपने, अगर उनको भेजा जाए तो रवायत बताती ये है कि वो पहुँचे और पहुँचने के बाद जब मैदान जंग में मरहले जंग हुआ तो रवायत बयान जो करती है घोड़े का रुख मुड़ गया। और जब सवाल करा गया ये बताइए आप तो गए थे जंग करने, यहाँ कैसे आ गए? कहा हुजूर हम आना नहीं चाह रहे थे, ये तो घोड़ा लेकर चला आया। आइए एक जुमला कहकर मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे दुनिया वालों, अब समझ में आया, अरे जिसकी लगाम घोड़े पर न लग रही हो वो उम्मत मुस्लिमा पर क्या लगाम लगाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरहले मौत सबसे कठिन, कुरान मजीद में 12 इरशाद फरमाया गया। यहां तक कि ये कहा गया कि अगर कब्र के पास जाओ तो जाने के बाद अपनी मौत का तसव्वुर करो। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी आसानी से मैं कहकर आगे बढ़ूं, जब तक मजलिस में हैं हमसे बेहतरीन मुत्तकी कोई नहीं, नमाज में गए हमसे बेहतरीन नमाजी कोई नहीं, कब्रिस्तान में गए हमसे बेहतरीन मलकुल मौत कोई नहीं। क्यों? सब कुछ हमको याद आ जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही कब्रिस्तान से कदम बाहर निकला, न मौत याद, न खुदा याद, न वो बंदे याद जो कब्र में सो रहे हैं। मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ रहा हूं। आपने देखा मरहूम जब दारे फानी से रुखसत हुए, 3 दिन का मरहला सिर्फ गुजरा, मौत ने इतना मौका ना दिया कि घर आकर अपने अहबाब से मिल लो। और करा आपने, यानी इसका मतलब यह है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह ने कुरान में इसीलिए कह दिया तुम लाख अपने ऊपर नाजा हो जाओ, लेकिन इस दुनिया का दारो मदार हमारे हाथों में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने तुम्हारे दरमियान पहले मौत को रखा।
व बादल हयात, उसके बाद जिंदगी को रखा। अब आइए आपसे सवाल करा जाए, जो हम आंखों से देख रहे हैं, क्या ये मौत है या जिंदगी? जो हम खा रहे हैं ये मौत है या जिंदगी? जो हम चल रहे हैं ये मौत है या जिंदगी? हर साहिब अक्ल यही कहेगा किबला इसको जिंदगी कहते हैं। आंखें सलामत हैं तो उससे बेहतरीन जिंदगी नहीं, हाथ सलामत है तो उससे बेहतरीन जिंदगी नहीं, पैर सलामत है तो उससे बेहतरीन जिंदगी नहीं। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कह रहा है परवरदिगार? अल्लज़ी खलक़ल मौत, हमने पहले मौत को खल्क़ करा, उसके बाद हयात को पैदा करा। हम जिंदगी उसको मान रहे हैं बेहतरीन खाने को, हम जिंदगी मान रहे हैं बेहतरीन पहनने को, हम जिंदगी मान रहे हैं बेहतरीन कराबतदारी निभाने वालों को, लेकिन कुरान मजीद कह रहा असल में ये जिंदगी नहीं, ये है मौत। मौत के बाद हमने जिंदगी अता करी। अब आइए इमाम से सवाल करा जाए, मौला ये बताइए वो सामने इंसान दिख रहा है क्या? कौन इंसान? वो तो चलती फिरती लाशें हैं। अल्लाह अकबर। या अली वो देख रहे हैं, या अली वो चल रहे हैं, या अली वो खा पी रहे हैं। का असल में खा पी लेना कमाल नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ईमान नहीं पाया जाता तो तुम चलती फिरती लाशें तो हो सकते हो, इंसान नहीं हो सकते। पहचाना आपने? अली पहचानवा रहे हैं इंसान बनने के लिए जरूरत इस बात की है तुम्हारे अंदर ईमान पाया जाए। मौत, तीन लफ्ज, और सबसे मुहिम, इंसान जिंदगी से नहीं डर रहा है, जो सबसे खतरनाक, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ अर्ज कर रहा हूं, सबसे खतरनाक शय का नाम है जिंदगी। खतरा किससे होता है? मुर्दों से या जिंदों से? अगर मुर्दों से खतरा है तो खुदा बचाए आपको एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुर्दों को खतरा खुद है, वो खुद इस खतरे में है कि कोई ऐसा हो जाए जो मरने के बाद हमारा काम कर सके। और करा आपने, जिसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए वो हटाने से कासिर हो जाए, उससे हमको कैसा खतरा? खतरा तो उससे है जिसकी आंखें सलामत हैं, खतरा तो उससे है जिसके हाथ सलामत हैं। रवायत बयान जो करती है, कुरान मजीद में तफसीर में बयान करा गया, जनाब जिब्राइल चौथे आसमान पर हैं, ज़मीन का नज़ारा कर रहे हैं। दो बच्चे दरिया में नहा रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत बच्चा दरिया के बाहर। जिब्राइल ने जैसे ही इस मरहले को देखा, अल्लाह से सवाल कर लिया, माबूद ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। अल्लाह अकबर। गौर करा आपने? दो बच्चे नहा रहे हैं, एक खूबसूरत बच्चा बाहर बैठा हुआ है। अगर इसकी आंखें सलामत होती तो काश ये भी नहा रहा होता। माबूद तूने इंसाफ न करा। अल्लाह की आवाज है, जिब्राइल जो मैं जान रहा हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मौत का वक्त मुअय्यन करा क्यों नहीं, इससे समझिए। ऐ जिब्राइल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जान रहा हूं वो तुम नहीं जानते। कि माबूद मरहला समझ में नहीं आया, मरहला समझने के लिए इसकी आंख दो ताकि बात की वजाहत हो सके। का जिब्राइल नीचे नजारा करते रहना। रवायत बयान जो करती है, जिब्राइल जमीन की तरफ नजारा किए हुए हैं। दो बच्चे जो नहा रहे थे, एक बच्चा जो बाहर बैठा हुआ है उसकी आंखें सलामत नहीं। जिब्राइल ने हाथों को जोड़ा, ऐ माबूद इसको भी आंखें दे दे, शायद ये भी नहा सके, ये भी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सके। अल्लाह ने कहा, जिब्राइल जो हम जान रहे हैं तुम नहीं जानते। का माबूद फिर भी दे दे। अल्लाह अकबर। गौर करा आपने? रवायत बयान जो करती है, परवरदिगार आलम ने नाबीना को बीना बनाया। रावी लिखता यह है, जैसे ही नाबीना बीना हुआ, जो बच्चे नहा रहे थे उनको डुबो दिया। अल्लाह अकबर। मैंने बड़ी आसानी से मरहले को तय कर दिया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने असल में मरहला जिब्राइल के साथ पेश नहीं करा है, ये उम्मत मुस्लिमा को समझाना चाहा। हमने जिसको जैसा बना दिया है उसमें बेहतर है।
अब ज़रूरत इस बात की नहीं है माबूद फलां के साथ ऐसा हो जाता तो फलां ये ना होता, फलां के साथ बेहतर हो जाता तो फलां ये ना होता। ऐ दुनिया वालों, माबूद जो करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह के आगे कुछ चलने वाला नहीं। अल्लाह ने अगर किसी को मौत दे दिया, अगर मौत ना मिलती तो बेहतरीन तरीके से घर चलता। मैं बड़ी आसानी से मराहिल को तय कर रहा हूं। अगर मरहूम दारे फानी से रुखसत ना होते, बच्चे बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ते। अगर मरहूम दारे फानी से रुखसत ना होते तो जौजा की देखभाल करने वाला कोई मौजूद होता। अगर मरहूम दारे फानी से रुखसत ना होते तो माँ का ख्याल रखने वाला कोई होता। ऐ दुनिया वालों, जनाब जिब्राइल ने असल में मरहले को पैदा करा, मरहले को दुनिया वालों को समझाया। जो माबूद कर रहा है उससे बेहतर कुछ नहीं। क्यों? अल्लाह तुम्हारे जैसा नहीं है जो तुम्हारी सोच रखे। अल्लाह आगे की सोच रखने वाला है। शायद मरहूम के घर वालों के लिए कुछ बेहतर रहा हो। मौत सबसे मुहिम, लेकिन ये मौत जब मिलती है उससे पहले का मरला है जिंदगी का। इमाम अली ने माशरे वालों को मुखातब करा और मुखातब करके कहा, माला इब्न आदम वल फ़ाख्र अव्वलहु नुत्फ़ा व बादहु जीफ़ा। तुमको किस बात का फ़ख्र हो रहा है? किस बात का गुमान कर रहे हो? जिसकी इब्तिदा नजीस, जिसकी इंतहा नजीस। फ़ख्र है किस बात का? जब तुम दुनिया में आए थे तब भी इस काबिल नहीं थे कोई हाथ लगा सके। जब दुनिया से जा रहे हो तब भी इस लायक नहीं हो कोई हाथ लगा सके। यानी असल में परवरदिगार माशरे वालों तक पैगाम पहुंचा रहा है। जब आए थे तब भी मोहताज थे, जब जाओगे तब भी मोहताज होगे। तो जरूरत इस बात की है अपने अखलाक को ऐसा बनाना कि माशरे वालों में ऐसा मिल जाओ कि जब माशरे में रहो तो लोग मिलने की ख्वाहिश करें, जब दारे फानी से रुखसत हो जाओ तो गिरिया हो बुका करें। और ऐसा मरहला देखा भी गया। जब मरहूम दुनिया से रुखसत हुए, चाहने वाले रो रहे हो या ना रो रहे हो, लेकिन जिनसे जिनसे कुर्बत रही हर आंखें नम हो गई। असल में नम नहीं हुई। ये इमाम अली का कौल था जिस पर अमल करा गया। खालतू मुखालततन नास, लोगों में ऐसे मिल जाओ कि जब दिखो नहीं तो लोग एक दूसरे से सवाल करें फला दिख नहीं रहा है। और जब दारे पानी से रुखसत हो जाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर गिरिया करें। यह मरहला कल की तारीख में मैंने देखा। जब मरहूम 13 रजब को नजर ना आए तो लोगों ने सवाल करा कि कहां चले गए, क्या हो गया। और रवायत बयान ये करती है जब मरहूम नजर ना आए तो लोग अयादत के लिए गए, और जब दारे फानी से रुखसत हुए तो हर आंखें अश्कबार हो गईं। सवाल करा जाए क्या ज़रूरत थी रोने की, क्या ज़रूरत थी अयादत करने की, क्या ज़रूरत थी अहवाल पुरसी करने की। का असल में अहवाल पुरसी न करते, असल में अयादत न करते, असल में मिजाज पुरसी न करते अगर उनका अखलाक मोहम्मद और आले मोहम्मद के जैसा ना होता। अल्लाह, गौर करा आपने? यानी इसका मतलब यह है जरूरत इस बात की है अगर तुम्हें जिंदगी दी गई ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो जरूरत इस बात की है कि अपने अमल को इतना बेहतरीन बना लो कि माशरे के दरमियान रहो तो लोग मिलने की ख्वाहिश करें। अगर दारे फानी से रुखसत हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर गिरिया करें। ऐ दुनिया वालों, ये मौत सबसे मुहिम शय है। कुरान मजीद बार बार मुतअद्दिद मकाम पर दुनिया वालों को झंझोड़ रहा है और झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा है ऐना बतकुल युद्रकुमुल मौत, तुम मौत से नहीं भाग सकते। अगर तुम मौत से भागना चाहोगे तुम एक कदम बढ़ाओगे, मौत पीछे पीछे चलती रहेगी। फिर कुरान की आवाज़ आई कुल्लु इलैना राजिऊन, तुम मौत से भाग ही नहीं सकते, तुम यहाँ से फरार अख्तियार कर जाओगे, असल में तुमको पलट कर वहां जाना है। अब जब पलट कर वहां जाना है तो कम से कम माशरे के दरमियान दो चीजें छोड़कर जाओ।
पहली चीज का नाम है बेहतरीन अकरबा, दूसरी चीज का नाम है सदक़े जारिया। ये दोनों मुहिम चीज। बेहतरीन अकरबा क्यों? का जब दारे फानी से रुखसत हो गए तो कोई तो ऐसा हो जो आमाल की भरपाई कर सके। सदक़े जारिया क्यों? का सदक़े जारिया इसलिए अगर तुम चले जाओ तो किसी के एहसानमंद न रहना, तुम ऐसा काम करके चले जाओ जब तक वो मरहला चलता रहे तुमको सवाब मिलता रहे। और मरहूम के हवाले से देखा गया सदक़े जारिया सिर्फ ये नहीं होता है कि मस्जिद बनवा दी जाए, इमाम बारगाह बनवा दिया जाए, बेहतरीन माइक लगवा दिया जाए। सदक़े जारिया ये भी है एक अंजुमन कायम करी जाए, और जब तक अंजुमन वाले दूसरी जगह खिदमत हुसैन करते रहें तब तक उस मरहूम को सवाब मिलता रहे। और मरहूम ने ऐसा काम भी करा, मरहूम सदक़े जारिया अंजुमन के तौर पर देकर गए। जब तक अंजुमन है कायम तब तक मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। क्यों? का ये सदक़े जारिया है, हमने मौत से पहले अपना इंतजाम कर दिया। अब हमको याद करो या ना करो, या अंजुमन वाले याद करें या ना करें, हमने तुम्हारे दरमियान एक हुसैनी मरहला बना कर दे दिया है। जब तक या हुसैन की सदाएं बुलंद रहेंगी तब तक मरहूम याद किए जाते रहेंगे। पहचाना आपने? यह सदक़े जारिया था। लेकिन मौत एक बहाना है। रवायत बयान ये करती है जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो अज़्ज़ा व अकारीब आते हैं और आने के बाद तसल्ली और तशफ़ी देते हुए परेशान ना होना, हम साथ देने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। रवायत लिखती ये है कि जब मरहूम दुनिया से रुखसत हुए, कफनाया गया, दफनाया गया, गुस्ल दिया गया, सारे एहतमाम करे गए, लेकिन अल्लाहु अकबर ये ऐसे ही नहीं करे गए। अल्लाह ने कहा अब ये दुनिया से रुखसत हुआ है, असल में इसको ज़िंदगी अता करी गई है, बेहतर ये है इसको नहलाया जाए। अब जब नहला दिया गया तो शरीयत ने आवाज़ दी अब ये दुनिया से नहीं जा रहा है, ये आखिरत की तरफ कूच कर रहा है, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है नया नया लिबास पहनाया जाए। रवायत ने लिखा ये नया लिबास पहनाया गया। अच्छा, लिबास तो पहनाया गया, अल्लाह ने लिबास की तलकीन इसलिए कही ताकि मिट्टी में मिला दिया जाए। मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ूं, नए लिबास को मिट्टी में मखलूत कर दिया गया। अब आपसे सवाल करा जाए, अगर आपके लिबास के ऊपर अगर हल्की सी खाक लग जाए तो हर इंसान झाड़ कर बताता है गंदा हो गया, लेकिन अल्लाह 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 ने मरहूम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करा गया। अभी तक किसी चीज़ के मालिक रहे हों या न रहे हों, अब हम एक गज़ के मालिक बनाते हैं। पहचानिए, अल्लाह ने इंतज़ाम करा है, हम नए लिबास के मालिक बना रहे हैं, हम बेहतरीन घर के मालिक बना रहे हैं, हम यहाँ पर इनके अड़ोस पड़ोस वालों को बेहतरीन एक कायम कर रहे हैं रिश्तेदारी, हम एक दोस्त दे रहे हैं। और रावी बयान ये करता है यहाँ तक कि अगर एक मर्द मोमिन कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो उसके अगल बगल के जितने भी मरहूमीन होते हैं सबके गुनाह माफ। मरहला यहीं तक है, आपने देखा हर इंसान यहीं तक जाता है। क्यों? क्या इसके बाद हम बढ़ नहीं सकते, इसके बाद आगे जा नहीं सकते? असल में जाने का मरहला नहीं है। जो दारे पानी से रुखसत हुआ वो आवाज दे रहा है कहां जा रहे हो? कल तक हमारे साथ रहे, क्या आज साथ ना दोगे? अरे मेरे दोस्त, अरे अंजुमन वालों, आओ हमारा साथ दो,
आओ कुछ देर बैठ जाओ, लेकिन अल्लाह अल्लाह अंजुमन वालों की आवाज़ आएगी, हमारा साथ तुम्हारे साथ के साथ बस यही है, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। घर वालों को आवाज़ दी जा रही है, ऐ मेरी माँ तुम आ जाओ, माँ की आवाज़ आएगी, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। बच्चों को आवाज़ दी गई, ऐ बच्चों तुम साथ देने आ जाओ, बच्चों की आवाज़ आई, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। कुरान से सवाल करा गया, ऐ माबूद तू ही बता दे, अब मरने के बाद साथ कौन देगा? अल्लाह की आवाज आई, यौमा याती मालुन वला बनून, तुम्हारा माल काम आने वाला नहीं, तुम्हारी दौलत काम आने वाली नहीं, तुम्हारे अकरबा काम आने वाले नहीं, तुम्हारे दोस्तान काम आने वाले नहीं, तो काम कौन आएगा? इल्ला माता बिकल्बिन सलीम, अगर तुम्हारा बेहतरीन कल्ब है बस यही काम आएगा। अल्लाह अकबर। मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ रहा हूं, है दुनिया वालों, यानी इसका मतलब यह है इस सारे मराहिल कब्र के बाहर तक अब कोई ऐसा मिल जाए जो कब्र के अंदर साथ देने वाला हो। आखिरी जुमले हैं, खत्म दुआ। कोई ऐसा मिले जो कब्र के अंदर साथ दे। दोस्त ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, अज़्ज़ा वकारिब ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, माँ साथ नहीं दे रही है, बाप साथ नहीं दे रहा है, बहनें साथ नहीं दे रही हैं, कौन ऐसा है जो साथ देने वाला है? रवायत बयान जो करती है, जैसे ही मरहूम को कब्र में लिटाया गया, दाएं जानिब से एक नूर आया, आवाज़ दी, तुम परेशान ना होना, हम तुम्हारी नमाज हैं, हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। एक नूर और निकला जिसका नाम रोज़ा था, उसने आवाज़ दी, तुम परेशान ना होना, माँ साथ नहीं दे रही है, हम साथ देंगे। सदक़े जारिया ने आवाज दी, तुम परेशान ना हो, अज़्ज़ा वकारिब साथ छोड़ रहे हैं, हम साथ देंगे। रवायत बयान जो करती है, इससे मरहला सिर्फ हल ना होगा, अब मरहला है सवाल और जवाब का। वो फरिश्ते आए जिनका नाम सुन के इंसान खौफजदा हो जाए, आकर सवाल करा, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? खौफ है ना, नया नया घर मिला है, पड़ोस वालों को जानते नहीं हैं, कोई तो ऐसा मिल जाए जो जवाब देने में साथ दे सके। रवायत बयान जो करती है, बड़े मुस्तरब हैं, बड़े इस्तराबी का आलम है, कोई साथ देने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर, एक शख्स है जो पैंती से आता हुआ नजर आया। रवायत बयान जो करती है, परेशान ना हो, हम तुम्हारे इमाम हैं, तुमसे सवाल करा जा रहा है, मन रब्बुक, घबराओ नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, तुम दो। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब। मरहला तय हो गया? कहा नहीं। दूसरा सवाल करा गया, मन क़िबलुक, तुम्हारा किबला क्या है? डरा हुआ है, मुस्तरिब, इस्तराबी का आलम। क्यों? भाई ने छोड़ दिया, बहनों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तान बस यहीं तक थे, अब जवाब दें तो कैसे दें, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। इमाम ने आवाज दी, परेशान ना होना, इससे कह दो हमारा किबला काबा है। इत्मीनानी का आलम, सुकून मिल गया, कोई तो मिल गया अपना। रवायत बयान ये करती है, तीसरा सवाल हुआ, मन रसूलुक, मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन? डरा हुआ है, जानता सब कुछ है, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा है। इमाम की आवाज़ आई, परेशान ना होना, कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा मोहम्मद मेरा नबी है। जब सारे मराहिल तय हो गए, अब आखिरी सवाल पूछा जा रहा है, मन इमामुक, तुम्हारा इमाम कौन? अब मरहूम इमाम की जानिब देख रहे हैं, मौला आज साथ दे दीजिए, मौला कुछ बयान कर दीजिए, मौला अभी तक साथ दिया है, इतने सवालों का जवाब दे दिया, मौला एक जवाब और दे दीजिए। इमाम की आवाज़ आएगी, नहीं अब तुमको जवाब देना है, हमारा मरहला यहीं तक था, अब जिंदगी भर जिसको इमाम माना होगा उसका जवाब तुम दोगे। रवायत बयान जो करती है, जनाब सलमान फ़ारसी वसीयत करी कि जब भी हम दुनिया से रुखसत हो, हमारी नमाज जनाजा अली पढ़ाएं, कोई और नहीं पढ़ा सकता। अली है मदाइन, अली है कूफे में, ये है मदाइन में। रवायत बयान जो करती है, मदाइन और कूफे का फासला इतना नहीं है सफ़ेद कॉलोनी से लाल कॉलोनी, अच्छा खासा है। मदाइन में हो गया इंतकाल,
वसीयत करे हुए हैं कोई नमाज ना पढ़ाए सिवाय अली के। मरहले वालों ने गुस्ले दे दिया। अब इंतजार हो रहा है कोई आए ऐसा कि जो नमाज पढ़ाए, वसीयत करे हुए हैं अली पढ़ाएंगे। रवायत लिखती ये है, देखा एक धुआं उठा, एक घुड़सवार चला आ रहा है, आवाजें बुलंद हुई मदाइन में, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। रवायत बयान जो करती है, जैसे ही ये आवाज़ जनाब सलमान के कानों से टकराई, सलमान उठकर बैठ गए। या आइए मैं जुमले को तब्दील करके कहूँ, मरहला इस्मा का हुआ तो उठकर बैठ गए। जैसे ही अली करीब आए और आने के बाद कहा, सलमान मुर्दों का उठना अच्छी चीज़ नहीं है, अपनी जगह पर पलट जाओ। सलमान पलट गए। इस जुमले को अगर तब्दील करा जाए तो इसका मतलब होता है इफ़हाम। इस्मा का मतलब होता है सुनकर खड़े हो जाओ। इफ़हाम का मतलब होता है पलट जाओ। यानी इसका मतलब यह है कि मरने के बाद भी हमारे यहाँ के मरहूम में इतनी सलाहियत पाई जाती है, इमाम को देखने के बाद ताजीम से उठ सके। और करा आपने। और रवायत बयान ये करती है, फिर सलमान ने एक सवाल करा था, या अली ये बताइए क्या सबकी कब्र में या सिर्फ मोमिनीन की? खनी सबकी कब्र में। या अली ये क्यों? भाई जो मान रहा है उसकी कब्र में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो नहीं मान रहा उसकी कब्र में क्यों? का असल में मरहला और है। हम मोमिनीन की कब्र में भी जाते हैं, हम मुनाफिकीन की कब्र में भी जाते हैं, हम मुशरिकीन की कब्र में भी जाते हैं। या अली यही तो सवाल करना है, असल में जाते क्यों हैं? असल में जाने का मरहला नहीं है, दुनिया वालों तक पैगाम पहुंचाना है। जिंदगी भर जिसको इमाम माना था, अब देख लो वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मरहला मौत था। और रवायत बयान जो करती है, जैसे ही सवाल के जवाब मिल गए, मरहूम को इत्मीनान कल्ब हुआ। कोई तो है साथ देने वाला, कोई तो है ख्याल रखने वाला। लेकिन अल्लाह अकबर, मरहूम के जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखने वाला भी मौजूद है, माँ के साथ देने वाला भी मौजूद है, ज़ौजा को तसल्ली पेश करने वाला भी मौजूद है। लेकिन मैंने देखा जब मरहूम का जनाजा उठाया गया और बच्चे गिरिया कर रहे थे तो कोई आगे बढ़ रहा था, सर पे हाथ रख रहा था, परेशान ना होना, अरे तुम्हारा बाप दुनिया से गया है, घबराने की बात नहीं है, आज से हम तुम्हारे बाप हैं, तुम परेशान ना होना, हम साथ देने वाले हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात को हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा किसी ने आकर तमाशे नहीं लगाए, किसी ने आकर चादरें नहीं छीनी, अरे किसी ने आकर गोशवारे नहीं छीने, लेकिन अल्लाह अल्लाह एक 4 साला बच्ची थी। अरे रवायत बयान जो करती है, जब हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में पहुंचे, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे, हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में है, एक कासिदारा है दौड़ता हुआ आया, मौला मैंने सुना है मुस्लिम मार दिए गए, अल्लाह अकबर, दारुल इमारा की दीवार से गिरा दिए गए। इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को आवाज दी, ऐ बहन ज़ैनब जरा संदूकची ले आओ। रवायत बयान जो करती है, एक बात दुनिया से गया है ना, तो बच्चे यतीम हो गए। अल्लाह अकबर, मैं बड़ी आसानी से अर्ज कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हो गए। रवायत लिखती है हुसैन करबला के मैदान में है, जनाब मुस्लिम के यतीम हैं, ऐ बहन ज़ैनब संदूकची ले आओ। संदूकची को लिया, और बहन ज़ैनब इसमें छोटे छोटे गोशवारे रखे हैं। अल्लाह अकबर, ऐ बहन ज़ैनब वो गोशवारे हमारे हवाले करो। ऐ बहन ज़ैनब इसमें एक चादर रखी है, वो चादर हमारे हवाले करो। मुस्लिम की यतीमा को बुलाया, ऐ यतीमान मुस्लिम ये चादर तुम्हारे हवाले है, ये गोशवारे हम पहना रहे हैं। रवायत बयान जो करती है 4 साला बच्ची है, ये छुप कर इस मरहले को देख रही है कि कोई यतीम हो जाए तो नई नई चादरें दी जाती है, अरे कोई यतीम हो जाए गोशवारे पहनाए जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। रवायत बयान जो करती है, सकीना खड़ी हुई देख रही है,
इसका मतलब यह है कि कोई यतीम हो जाए तो उसको नए नए गोशवारे पहनाए जाएंगे, कोई यतीम हो जाए नई नई चादरें दी जाएंगी। रवायत बयान करती है, अरे शामे गरीबा का मौका आया, बाप की शहादत वाक़े हो गई, यतीमा इस असना में खड़ी रही। अरे कोई आएगा, आने के बाद नई नई चादर उड़ाएगा, कोई आएगा, आने के बाद गोशवारे पहनाएगा। रवायत बयान ये करती है, लोग आए, अजरकुमुल्लाह, मैं बड़ी आसानी से अर्ज कर रहा हूं, यतीमों को देखा नहीं जा रहा है ना, बाप दुनिया से रुखसत हुआ, हर आदमी तसल्ली दे रहा है, परेशान ना होना बच्चों, घबराना नहीं, हम साथ देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, 4 साल यतीमा है, ख़याम जला दिए गए, बच्ची खड़ी हुई है, कोई आएगा, आने के बाद नई नई चादर देगा, क्यों? हम यतीम हो गए। अल्लाह अकबर, कोई आएगा नए नए गोशवारे पहनाएगा। रवायत बयान ये करती है, उमर साद ने आवाज बुलंद कर दी, जाओ ख़याम को लूट लो। अल्लाह अकबर, अजरकुमुल्लाह, मैं बड़ी आसानी से अर्ज कर रहा हूं, आपने कल की तारीख में 2 यतीम को देखा, बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन अल्लाह अल्लाह, अरे कोई ज़ैनब और सज्जाद से पूछे, जहाँ यतीमों का काफिला लगा हुआ है, अरे ज़ैनब कैसे अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। रवायत बयान करती है कि बच्ची खड़ी हुई है, कोई आएगा, आने के बाद चादर उड़ाएगा, कोई आएगा, आने के बाद गोशवारे पहनाएगा। ख़याम जला दिए गए, ख़याम को लूट लिया गया। रवायत बयान करती है, जला हुआ कुर्ता है, बच्ची भागती जा रही है, एक मलून है जो पीछे पीछे चला आ रहा है। रवायत बयान करती है, यहाँ तक कि ताज़ियाना लगाया गया। रवायत लिखती यह है, यतीमों के साथ बेहतरीन सलूक ना हुआ। अजरकुमुल्लाह, किस तरह से पुरसा पेश करूं? 2 बच्चे यतीम हुए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े कमसिन बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, रवायत बयान जो करती है, बच्चों के साथ बेहतरीन सलूक किया जा रहा है। कोई तमाशा नहीं मार रहा है, कोई ताज़ियाना नहीं लगा रहा है, कोई चादरें नहीं छीन रहा है, कोई गोशवारे नहीं छीन रहा है। लेकिन करबला का मराहिल बड़ा सख्त देखा गया। बच्ची आगे बढ़ती जा रही है, शिमरा आगे बढ़ा, चादर को छीना। रावी लिखता यह है, बच्ची ये समझी, अरे चादर छीनने के बाद मरहला रुक जाएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह, शिमरा आगे बढ़ा, अपने हाथों को बढ़ाया, बच्ची के कानों तक ले गया। अरे जैसे ही गोशवारे छीने, बच्ची की लवें फट गई, आवाज बुलंद करी गई, ऐ चचा अब्बा, अरे जब तक आप मौजूद थे किसी में मजाल न हुई, आपके जाने के बाद कोई गोशवारे छीन